चलिए तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल। भारत का भूगोल आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है। कल जो हम भारत के भूगोल के बारे में मतलब अक्षांश देशांश रेखाएं के बारे में आप लोगों को बताए थे, थोड़ा एक वीडियो बनाने में थोड़ा चूक हो गया था, उसे आज हम फिर से रिवाइज कर देंगे। देखिए, आज हम भारत के भूगोल के बारे में पूरे डिटेल में और एक एक चीज़ को बारे में जानेंगे। भारत की स्थिति हम ग्लोब पर भी जानेंगे और भारत की स्थिति हम महाद्वीप पर भी जानेंगे। भारत किस गोलार्ध में है, भारत उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में है, किस गोलार्ध में है, गोलार्ध के हिसाब से जानेंगे। भारत के बीचों बीच कौन सी रेखाएं गुजरती है, भारत के अक्षांश रेखाएं क्या है, भारत की देशांत रेखाएं क्या है, सभी को आज हम डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, ये जितने भी वीडियो है, ये रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। तो आज हम जानेंगे पूरे डिटेल में। तो सबसे पहले हम जानेंगे भारत की अवस्थिति। भारत की अवस्थिति क्या है? भारत की अवस्थिति को हम दो भागों में बांटेंगे। सबसे पहले देखिए, हम बांटेंगे ग्लोब पर। भारत की स्थिति ग्लोब पर क्या है और भारत की स्थिति महाद्वीप पर क्या है। ग्लोब पर क्या है और महाद्वीप पर क्या है। जैसे हम एक ग्लोब की बात करें, अगर हम एक ग्लोब बनाए, देखिए ग्लोब पर बात करें तो भारत की स्थिति क्या है। एक ग्लोब है, ये हमारा पृथ्वी है। क्या है ये? हमारा पृथ्वी। पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखाएं गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसे हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं, या विषुवत रेखा कहते हैं, या 0 डिग्री रेखाएं कहते हैं। ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है। भारत के इसके ऊपर जो भाग होता है इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और इसका नीचे जो भाग होता है इसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसी में देखेंगे कि हमारे भारत की अवस्थिति है कहाँ। भारत किस गोलार्ध में है? भारत उत्तरी गोलार्ध में है या भारत दक्षिणी गोलार्ध में है? किस गोलार्ध में है, इसे आज हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, देखिए हमारा भारत कहाँ है। मान लेते हैं हम ग्लोब बनाते हैं। देखिए यहाँ पे एक ग्लोब बनाते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो देखिए बीचों बीच एक रेखा गुजरती है, इसे हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। अब भारत की अवस्थिति कहाँ है? देखिए भारत की अवस्थिति यहाँ पे है। क्या है? यहाँ पे। अब भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा कहते हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री कर्क रेखा, जो उत्तरी गोलार्ध में है। क्या है? उत्तरी गोलार्ध में। देखिए ये 0 डिग्री रेखा के ऊपर जाए, ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। तो भारत की हमारी अवस्थिति कहाँ है? अगर हम ग्लोब पर देखें, देखिए हम ग्लोब की बात करते हैं, भारत की अवस्थिति क्या है? उत्तरी गोलार्ध में है। ग्लोब पर भारत हमारा यहाँ पे है। क्या है? भारत हमारे यहाँ पे। देखिए भारत के बीचों बीच से 23.5 डिग्री कर्क रेखाएं गुजरती है, जिसे हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। भारत के सबसे निचले हिस्से से एक अक्षांश रेखाएं गुजरती है, यहाँ से गुजरती है। देखिए यहाँ से, इसे हम क्या कहते हैं? 8 डिग्री 4 मिनट। क्या कहते हैं? भारत के नीचे से एक रेखा गुजरती है, इसे हम क्या कहते हैं? 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट एन क्यों बोलेंगे हम? क्योंकि भारत क्या है? नॉर्थ में है। भारत क्या है? नॉर्थ में है। भारत उत्तर में है। देखिए भूमध्य रेखा के भारत उत्तर में है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ बोलेंगे। क्योंकि 0 डिग्री है, 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है, 3 डिग्री होता है, 4 डिग्री होता है, 5 डिग्री होता है, 6 डिग्री। ऐसे करते करते भारत की जो मुख्य भूमि का अस्तित्व है, जो मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है, वो क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से, जो ऊपर वाला है, यहाँ वाला भाग देखिए, यहाँ वाला है 37 डिग्री। क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट। क्या लिखेंगे? 37 डिग्री 6 मिनट एन। तो भारत क्या है? भारत की जो स्थिति है ये उत्तरी गोलार्ध में है। अब ये पूरे ग्लोब पर एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है। इस काल्पनिक रेखा को कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखाएं। अगर देशांतर रेखाएं के आधार पर भारत को देखा जाए तो अगर यहाँ से बीचों बीच एक रेखा खींच लेंगे, देखिए यहाँ से बीचों बीच एक रेखा खींच लेंगे, जब बीचों बीच, इसे बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो भारत 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अगर
जीरो डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर देखिए तो भारत कहाँ है, पूर्व में है। तो भारत की जो हमारी स्थिति है कहाँ है, भारत की स्थिति जो है उत्तर पूर्व दिशा में। कहाँ है, उत्तर पूर्व। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, भारत की स्थिति किस गोलार्ध में है, उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में, किस गोलार्ध में हमारे भारत की स्थिति है। तो आंसर क्या होगा, भारत की जो हमारी स्थिति है देखिए उत्तर, उत्तर मतलब नॉर्थ, इसीलिए हम लोग लिखते हैं 4 डिग्री, देखिए 8 डिग्री 4 मिनट एन से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट एन तक, यानी हमारा भारत क्या है, उत्तर पूर्व दिशा में। क्या है, उत्तर पूर्व दिशा में है। हमारे भारत की जो स्थिति है ग्लोब पर उत्तर पूर्व दिशा में है। ग्लोब की बात करें तो अब देखिए ये है जो बीचों बीच हम लोग एक 0 डिग्री काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, जो 0 डिग्री काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो देखिए इसे यार पूर्वी गोलार्ध में, यानी पूर्वी गोलार्ध इधर वाला भाग जो होता है पूर्वी गोलार्ध होता है। इस पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत है। देखिए ये वाला भाग क्या होता है, पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध से इधर हम लोग भारत है। अब जो बीचों बीच रेखा गुजर रहा है यहाँ पे लंदन है। क्या है, लंदन। लंदन से पूरे विश्व का मतलब टाइम लाइन रेखाएं खींचाई गई है। कहाँ है, टाइम, यहीं से देखिए GMT मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, यहीं से टाइम को निर्धारित किया गया है, पूरे टाइम को निर्धारित किया गया है। तो लंदन के समय से भारत की स्थिति क्या है, 5.5 घंटे आगे है। क्या है, 5.5 घंटा आगे है। इसीलिए भारत के बीचों बीच एक रेखा खींची गई है जिसे 82.5 डिग्री देशांतर रेखाएं खींची गई है। वो भारत के इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। यहाँ से 82.5 डिग्री एक रेखा गुजरती है भारत के बीचों बीच। देखिए भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है, इसे हम लोग बोलते हैं 82.5 डिग्री। क्या बोलते हैं, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री रेखा है। तो ये क्या है, 82.5 डिग्री का रेखा है। यहाँ से भारत के टाइम लाइन को निर्धारित किया गया है। 82.5 डिग्री ये इलाहाबाद के मिर्जापुर नैनी से लिया गया है। देखिए उसके बाद क्या होता है, देखिए ग्रीनविच मीन टाइम, इसे क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। इसे ग्रीनविच मेरिडियन टाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। इसे शॉर्टकट में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, GMT। मतलब ये कहां से लिया गया है, लंदन से लिया गया है। लंदन से लिया गया है। भारत क्या है, लंदन के पूर्व में। कहाँ है, देखिए यहाँ पे लंदन है। लंदन क्या है, भारत के पश्चिम में है, लेकिन भारत क्या है, पूर्व में। सूर्य उदय कहाँ से होता है, सबसे पहले सूर्य उदय पूर्व से होता है। इसीलिए भारत का समय लंदन के समय से 5.5 घंटा आगे है। क्या है, 5.5 घंटा आगे है। अब हम बात करेंगे, देखिए ये तो हो गया ग्लोब की स्थिति के आधार पर। देखिए ग्लोब की स्थिति के आधार पर देखिए भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है। देखिए भारत की मानक समय रेखा जो टाइम लाइन है भारत की क्या है, 82.5 डिग्री है। क्या है, 82.5 डिग्री है। देखिए 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट है। इसे 82.5 डिग्री ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए अक्षांशीय, अब देखेंगे, देखिए ग्लोब पर देखेंगे अक्षांश रेखा के आधार पर भारत, देखिए अक्षांश रेखा के आधार पर भारत उत्तरी गोलार्ध में। क्या है, अक्षांश रेखा के आधार पर भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। देखिए अक्षांश रेखा के आधार पर भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तर में है ना। ये 0 डिग्री विषुवत रेखाएं हैं या इसे भूमध्य रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, 0 डिग्री विषुवत रेखाएं या भूमध्य रेखाएं। तो भूमध्य रेखा से ऊपर का स्थान उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे का स्थान दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध को S से इंडिकेट करते हैं और उत्तरी गोलार्ध को क्या करते हैं, N यानी नॉर्थ से इंडिकेट करते हैं हम लोग। तो देखिए क्या लिखा है, अक्षांश रेखा के आधार पर भारत उत्तरी गोलार्ध में। देखिए ये जो लाइन खींचा जाता है, ऐसे हम लोग जो लाइन खींचते हैं ये अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं हैं। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट एन है। ये देखिए इसे हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा है। और जो ये लाइन खींचते हैं, ये लाइन, इसे हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं बोलते हैं। तो अक्षांश रेखा के आधार पर भारत क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है, मतलब नॉर्थ में। क्या है, नॉर्थ में। देशांतर रेखा के आधार पर देखिए ये 0 डिग्री से इधर है। देशांतर रेखा के आधार पर ये है देशांतर रेखा है, ये देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा के आधार पर भारत क्या है, 67 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। मतलब क्या है, देखिए 67 डिग्री, यहाँ पे क्या है 67 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री, मतलब इसको भी हम क्या लिखेंगे, ई से करेंगे।
ईस्ट में, क्योंकि भारत पूर्व में है तो ईस्ट में लिखेंगे 67 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, क्या करेंगे 97 डिग्री 25 मिनट क्या लिखेंगे, ईस्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्योंकि भारत उत्तर पूर्व दिशा में, क्या है, उत्तर पूर्व दिशा में है। ये तो ग्लोब की स्थिति के स्थान हो गया। उसके बाद देखिए देशांतर रेखा के आधार पर भारत पूर्वी गोलार्ध में है। क्या है, देशांतर रेखा के आधार पर भारत पूर्वी गोलार्ध में है। अब देखिए ये है देशांतर रेखा 0 डिग्री जो काल्पनिक रेखाएं किसे कहते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखाएं। देखिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं के आधार पर भारत क्या है, पूर्वी गोलार्ध में है। तो देखिए देशांतर रेखा के आधार पर भारत क्या है, पूर्वी गोलार्ध में है। इसीलिए क्या हम लोग कहते हैं, देशांतर रेखा के आधार पर भारत पूर्वी गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है। उसके बाद अब हम बात करेंगे महाद्वीप के बारे में। अब तो हम जानेंगे ग्लोब के बारे में, जाने हम लोग ग्लोब की स्थिति के आधार पर भारत की स्थिति क्या है। अब महाद्वीप के स्थिति के आधार पर भारत की जो स्थिति है उसे हम लोग जानेंगे कि महाद्वीप में हम लोग भारत क्या है, हम लोग क्या है, एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। क्या है, एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। हम लोग एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप के हम लोग दक्षिण में है। क्या है, एशिया महाद्वीप के हम लोग दक्षिण में है। देखिए भारत एशिया महाद्वीप, देखिए भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। कहाँ है, दक्षिण में स्थित है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। और हम भारत की पड़ोसी देश की बात करें, भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश है, जैसे भारत की पड़ोसी देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। भारत के सबसे अधिक जो सीमा साझा करता है वो बांग्लादेश सीमा साझा करता है। और भारत के साथ जो सबसे कम सीमा साझा करता है वो क्या करता है, अफगानिस्तान करता है। भारत के दो जलीय पड़ोसी देश भी है, उसे जलीय पड़ोसी देश कहते हैं। जैसे हो गया श्रीलंका, हो गया श्रीलंका और भारत के बीच में कौन कौन से पंबन द्वीप है, मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है, जाफना प्रायद्वीप है। ये सब कहाँ है, भारत और श्रीलंका के बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में। और एक है राम सेतु, जिसे एडम ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं, एडम ब्रिज भी कहते हैं। ये क्या है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। फिर इसके बाद इसके अगले वीडियो में पूरे भारत को हम डिटेल में जानेंगे और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे भी हम लोग जानेंगे। दोस्तों तो आज हम लोग क्या जाने, दोस्तों आज हम लोग क्या जाने, महाद्वीप के आधार पर भारत का है तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में। देखिए एशिया महाद्वीप के दक्षिण में। अब हम लोग ग्लोब पर बात करें तो ग्लोब की स्थिति में भारत, देखिए अक्षांश रेखा के आधार पर भारत उत्तरी गोलार्ध में है और देशांत रेखाएं के आधार पर भारत, देशांत रेखाएं के आधार पर भारत पूर्वी गोलार्ध में है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इसे क्या कहते हैं, इंदिरा काल कहते हैं। क्या कहते हैं, इंदिरा काल। इसे जो हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, इंदिरा काल, इंदिरा काल कहते हैं। अब भारत का सबसे दक्षिण बिंदु क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु है। अब भारत का अगर सबसे दक्षिण बिंदु की बात करें तो वो अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार में है। उसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। तो दोस्तों ये हम लोग जाने ग्लोब की स्थिति के आधार पर हम लोग भारत की स्थिति कहाँ है। तो दोस्तों इससे अगले वीडियो में हम लोग पूरे भारत को डिटेल में जानेंगे। ऐसे से छोटे छोटे वीडियो कर पूरे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और चैप्टर वाइज पूरे इंडियन ज्योग्राफी को मैथ के थ्रू पढ़ेंगे। उसके बाद पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी को मैथ के थ्रू पढ़ेंगे, हिस्ट्री को भी पढ़ेंगे हम लोग और साइंस को भी पढ़ेंगे, करंट अफेयर, रीजनिंग, चाहे कोई भी हो सब्जेक्ट हो, हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी को डिटेल में और चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही रह जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।